ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। विघ्नविनाशिने नमः। गजमुत्राय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय तन्देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम खड्गं चक्रगदे सुचापरिगां चूलं भुतुण्डीं शिरा शङ्खं सन्दधतीं करेशनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां लीलास्मादुतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषपते हरोमजो हन्तुं मधुं कैटवम् परुषं गदेशकुलितं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तमसीन्दुजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने दधतीं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शैरविमर्दिनीं महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जगदिगां तुल्या प्रभां गौरी देह समुद्भवां जगताम् आधारभूतामा पूर्वामत सरस्वती मरवजे संवादिदैत्यादिनीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी नमः। सर्वस्वरूपे सर्वशक्तिस्वरूपिणी माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। रोगान् शेषान् पहन्ति तुष्टारुष्टात् कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितास्यां प्रियन्ति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जगदम्बे माता की जय जय। ये समृद्ध बने, गांव में खूब खुशहाली हो, सब सुख शांति से अपना जीवन यापन करें निरोगी रहे। जय माधुरी महादेवा की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी इस टाइम जो अपना नौगा नौकरी का एक परिचय का पार्ट 3 जब मैं शूट करने के लिए गया तो उस दौरान मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो सचमुच मुझे देवी देवताओं के प्रति जो आस्था जो हम लोगों की जिसके लिए कि हम इसको देवभूमि के नाम से जानते हैं वो बहुत बढ़ गई है। हुआ ये कि जब मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला उसमें मैंने अपने गांव के भैरवदेव के मंदिर को जो है वो से शुरुआत करी। दूसरे ब्लॉग में मैंने अपने गांव के शिव जी के मंदिर जो पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है उससे शुरू करी। तीसरे के लिए मैंने अपने मन में एक विचार बनाया, सोचा और माता देवा के मंदिर से शुरू करने का मैंने सोचा, जो कि हमारे नागजा ढैया पे जो स्थापित है हमारे गांव की दीवा देवी। तो जब हम इसको ब्लॉग में चलने के लिए शूट करने के लिए चल दिए, जो कि आप देखेंगे ब्लॉग में, तो जब हमारा रास्ता नौगांव की तरफ पीछे था तो मैं कहा नौगांव के रास्ते पहले दीवा पे जाएंगे फिर उसके बाद शूटिंग करेंगे नौगांव की। लेकिन जब हम नौगांव पहुँचे तो हमने नौगांव की शूटिंग करनी शुरू कर दी और शूटिंग करते रहे। 1-1.5 घंटा हमने शूटिंग करी। कुछ टाइम मैंने शूटिंग करी, कुछ टाइम मेरे साथ शास्त्री हमारे प्रदीप जी थे वो उन्होंने करी, कुछ हमारे भाना बिटिया ने करी। सब लोगों ने शूटिंग करते रहे और उसके बाद हम चले गए दीवा देवी के मंदिर में। दीवा देवी के मंदिर में फिर हमने पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना करने के दौरान फिर हम उसके बाद हम आगे जो है नागजा देव के मंदिर में, गोला देव के मंदिर में, उसके बाद हम जो है पॉलिटेक्निक से शूटिंग करने के बाद गाँव के पीछे से, उसके बाद मेरे मन में अचानक से एक विचार आ गया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, कि मैं कैमरे को चेक कर लूँ कि मेरी शूटिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो फिर मैंने देखा कि जो नौगांव का हमारा 1-1.5 घंटे का जो हमारी शूटिंग का पीरियड था वो बिल्कुल शूटिंग हुई नहीं थी उसमें, बिल्कुल फास्ट मोड में चला गया था वो सबके हाथ से। टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है लेकिन तीनों लोगों ने एक ही फॉल्ट किया। उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया कि यार मैंने जो सोचा था कि सबसे पहले मैं दीवा देवी के मंदिर से शुरू करूँगा, ये कहीं उसी कारण तो नहीं है। खैर दीवा माता ने मेरे को उसी टाइम हमको सचेत कर दिया और उसके बाद हम नौगांव आए। नौगांव आने के बाद हमने उस ब्लॉग को दोबारा से शूट किया। दोबारा से शूट करने के बाद अब वो ब्लॉग डालने लायक हुआ, तो जिससे मेरे मन में अब एक आस्था बैठी है कि देवी देवताओं के प्रति अगर हमने जो सोचा है हमको उसी तरह से सबसे पहले वही चीज़ पूरा करनी चाहिए। और देवभूमि और देवी का ये चमत्कार मुझे आज सचमुच मुझे जो है इसके ऊपर मेरी आस्था को और बढ़ाता है। तो आप भी इसको मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इसको किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर मेरे मन में जो था मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। तो आप और फिर इस घटना का मेरे ऊपर जो असर हुआ उसका मैंने फिर क्या किया कि अगले दिन मैं फिर बेरुखाल से आते टाइम दीवा देवी के मंदिर में गया। वहाँ जाके फिर मैंने दीवा देवी को का धूप किया और उनसे माफ़ी मांगी कि अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। ये मैंने सोचा और मैंने वो कर दिया बस। तो आओ चलते हैं अब ब्लॉग की तरफ। ओहो, तो दोस्तों आज हम कहाँ जा रहे हैं?
तो फिर नौगांव वालों से क्या बोलेंगे कि ब्लॉग को जरूर लाइक सब्सक्राइब और करें। थैंक यू। चलो चलते हैं नौगांव। अब हम चल दिए नौगांव की तरफ। ये ब्लॉग स्पेशली नौगांव वालों को समर्पित है, क्योंकि नागुरी के तो दोनों पार्ट बनाती हैं, लेकिन नौगांव का पार्ट रह गया था। तो क्योंकि नौगांव नागुरी एक ही गांव है, तो पूरे गांव को कवर करना मेरा जो है एक ड्यूटी बनती है। तो उस ड्यूटी को मैं निभा रहा हूँ, और इसलिए इस धूप में सब बच्चों ने कहा कि हम भी चलेंगे। आज संडे को स्पेशली जाना पड़ रहा है बच्चों की वजह से, तो हम जा रहे हैं। वो देखो, ये हमारे गांव का पिपलेश्वर महादेव का मंदिर आ रहा है, और उसके बाद हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे, जो कि काफ़ी टफ़ है। पाँव में चोट भी है मेरे, लेकिन फिर भी मुझे अपना जो प्रॉमिस मैंने किया हुआ है कि नौगांव वालों से, उसको मुझे पूरा करना ही है। नौगांव बानर सेना। और ये देखो, रास्ता बहुत चढ़ाई का है नौगांव का, लेकिन हम चढ़ाई करेंगे। और ये देखो मेरे साथ मेरी एनर्जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो गांव के हैं वो साथ चल रहे हैं। देखो कहाँ पहुंच गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नीचे से आ रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे होंगे? ये भी नौगांव जा रहे हैं। ये तो मुझे जो है, कहाँ के, कौन से गांव के हो आप? नौगांव के है। किसके बच्चे हो बेटा? संजय कुमार। हैं? संजय कुमार जी के बच्चे। तो बेटा हम भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। हाँ, और तुम्हारे गांव को कवर करेंगे हम। और हम बैठे हैं इस टाइम मिडवे में, नाकुरी और नौगांव के मिडवे में, बेड़ूखोली में। तो अब हम जाएंगे नौगांव, बट अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रदीप चंद्र पोखरियाल आचार्य का, जो हमारे साथ इस सफ़र में साथ होंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र नेगी एक बार फिर आपके सामने। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछले 2 ब्लॉग में, नाकुरी पार्ट 1 और नाकुरी पार्ट 2, जो एक परिचय मैंने बनाया था, उसमें मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिप्लाई मिला है, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला है। मेरे चैनल को इस एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जिसका मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ अब एक ब्लॉग जो हमारा आज जो था, वो हम नौगांव का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। नौगांव नाकुरी का ही एक पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर बसा हुआ है, तो उसके लिए मुझे आज स्पेशली जाना पड़ा वहाँ। और मेरे इन सब बच्चों ने जो मेरे साथ दिया कि दादाजी, नाना जी और ताऊ, जो भी जिसका जो लगता हूँ, तो आज मैं इनका दोस्त हूँ, और ये मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं नौगांव। तो नौगांव वालों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा हो सीनियर आदमी कोई, जो मुझे सब गाँव के घरों के बारे में, परिवार के बारे में बता सके, क्योंकि पिछले ब्लॉग के दौरान मुझे काफ़ी लोगों ने अपनी शिकायतें भी भेजी कि हमारे किसी दादा का नाम नहीं बताया, किसी मकान का नाम नहीं बताया। तो जितनी मुझे जानकारी थी, जितना मैं कर सकता था, मैंने अपनी जानकारी से अपने अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया। तो आज भी कोशिश करूंगा मैं कि नौगांव में जो भी लोग हैं सबको कवर करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि सारे का सारा गांव कवर हो जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई छूट जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आगे जब मुझे आप कमेंट्स के थ्रू बताएंगे कि कौन कहाँ पे रह रहा है, तो फिर मैं अगला ब्लॉग सारा गांव का एक साथ बनाऊंगा, फिर सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सब लोग मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, तो अब हम चलेंगे नौगांव। अरे बस, तो हम जा रहे हैं नौगांव की तरफ। ओके, देखो थकान हो रही है, चढ़ाई तो है, लेकिन ब्लॉग पूरा करना है तो जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, चलते हैं। और ये देखिए, ये ऊपर नौगा जाते टाइम नाकुरी गांव, पूरा दृश्य नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पार्ट दिखाई दे रहा है, तो फिर भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है
कि पिछले 2 ब्लॉग को एक को मैंने अपने भैरव मंदिर से शुरू किया था, पहला वाला, और दूसरा वाला हमने अपने गांव के महादेव के शिव मंदिर से शुरू किया था, पीपलाशेर महादेव के मंदिर से। तो अब ये तीसरा ब्लॉग जो नौगांव का बना रहा हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग भी मैं जो है अपने गांव की दीवा देवी के मंदिर से शुरू करूँ, जो कि ऊपर है। तो ये ब्लॉग मैं इससे शुरू करूँगा, उसके बाद में हम पूरा नौगांव को कवर करेंगे। तो आओ चलते हैं दीवा देवी के मंदिर में, आइए। तो ये देखो बच्चे, हम दीवा मंदिर में शुरू करने से पहले हमारे बच्चे दीवा मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं दीवा माँ से ये प्रार्थना करूँगा, इन सबको सद्बुद्धि दे, खूब उन्नति करें, अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें सब। जा भाई बंशु, तेरी फ़ोटो नहीं आई अभी, तू भी कुछ हाथ लगा ले। हाँ बंशु, उधर जा, उधर के चलो। ये देखो, तो माता इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाना, बच्चे हैं आपके, और खूब उन्नति करें, ये पूरे गांव का नाम रोशन करें। ये हमारी टीम आज की, जो हम पूजा करेंगे साथ में, ठीक है, माँ दीवा की। तो दीवा माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। विघ्न विनाशिने नमः। गजवक्त्राय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय तन्देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रत्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम खड्गम चक्र गदे सुताप परिघान चूलम भुतुंडीं शिरा शंखं संदधतीं करेत नयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मादुतिमा च पाददत्तकां सेवे महाकालिकां यामस्तो सुपिते हरुमुजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्सक् परुषं गदेषु कुलितं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं सक्तमसीन्दुदुर्दुर्गं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने ददतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरविमर्दिनीं महालक्ष्मी सर्वदृष्टितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताभ्यसीतां तुल्याप्रभां गौरी देय समुद्भवां जगताम् आधारभूतामा पूर्वामत सरस्वती मलवदी शुम्भादि दैत्यादिनीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिनाथिका दुर्गा देवी नमः। सर्वस्वरूपे सर्वशक्तिस्वरूपिणी माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। रोगान् शेषान् पहन्ति तुष्टारुष्टात् कामान् सकलान् विष्टान् कामाश्रितानां विपन्नराणां कामाष्टास्यां प्रियन्ति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जगदम्बे माता की जय जय। ये समृद्ध बने, गांव में खूब खुशहाली हो, सब सुख शांति से अपना जीवन यापन करें, निरोगी रहे। जय माँ दुर्गे, माँ दीवा की जय। ओ देखो, आपको ये नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इधर ससई गांव है, उसके बाद उधर सामने जो है पनास है, ऊपर भमरई है, फिर बाड़ियों है, बड़ा डांड है, और इसके साइड में आपको यहाँ जामरी दिखाई दे रहा होगा, पनास है उसके पीछे, फिर कमडई, थापल, सौलाड, बहुत सारे गांव है पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया जगह पे बसे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ हमारे नागजा के ढैया से, दीवा मंदिर से एकदम से एग्जैक्टली। तो आप लोग जो जिस गांव के हैं, आप अपने गांव को भी दूर से देख लीजिए। कभी भविष्य में मौका मिला तो आपके गांव के जाके ब्लॉग बनाने का मुझे तो ज़रूर बनाऊंगा मैं। वो देखो, नागरजा देव का मंदिर, नागराज देव का मंदिर, ये शुरू से ही यहाँ पे स्थापित है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बाद में बना है, ये तो बहुत पुराने टाइम से, पुरखों के टाइम से ये मंदिर यहीं पे ही है। हमारे नागराज यहीं पे स्थापित है। और ये देखिए, ये है राजकीय पॉलिटेक्निक बिरुखाल पौड़ी गढ़वाल। ये जसवंत सिंह रावत लिखा हुआ ऊपर, ये है बाबा जसवंत सिंह रावत जी के नाम से है ये। तो
जो बाबा जसवंत सिंह जी हैं उनके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। वो 1962 की चीन की लड़ाई में उन्होंने अकेले 5 पोस्टों को संभालते हुए चीन के कम से कम 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। शायद विश्व के इतिहास में पहला सैनिक होगा जिसने इतने सैनिकों को एक साथ मार गिराया। और उसका मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगा बाबा के नाम पे। और इसके नीचे वो आपको दिखाई दे रहा है सामने बिरुखाल का बाज़ार। तो ये बिरुखाल, उसके बाद वहाँ गांव है डुमेला, बरौली, रिखाड़, तला डुमेला, और इधर नीचे है रगड़ी घाट जो कि मेरी बुआ का ससुराल है। और मैं वादा कर रहा हूँ कि एक बार रगड़ी घाट पे या उसके बाद पास के नज़दीक के गांव पे भी जो है ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा। तो आप सब रगड़ी घाट वाले जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब ये ध्यान रहे और इस ब्लॉग को देखते रहें। गोला परिवार ने जो है ये बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। तो ये भी हम अपने ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग तो नागपुरी नौगांव का बन रहा है, तो इसमें भी इसको हम डाल सकते हैं। तो माँ दुर्गा सबकी रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ दुर्गी। तो ये जो नपाई हो रही है गुरुजी, बिश जी, ये किस उद्देश्य, किस उपलक्ष्य में हो रही है ये? सर ब्लॉक महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ, अच्छा, पंचायत स्तर पे है ना। हाँ हाँ हाँ। तो कल डुमेला पंचायत स्तर के उस पे खेल महाकुंभ के आयोजन किया जा रहा है इसमें। तो इसमें किस किस खेलों का आयोजन होगा? इसमें जैसे कबड्डी, हाँ। खो खो, अंडर 40 जो है, हाँ लगभग अंडर 40 एज वाले बच्चे छात्र छात्रा इसमें भाग लेंगी। हाँ। इसमें कबड्डी और खो खो का हमारा ग्राउंड बन चुका है। हाँ। ये कबड्डी का स्टैंड बन रहा है। ओके ओके इसके बाद इधर आगे लंबी कूद, ऊंची कूद, ओके वॉलीबॉल सभी। ओके ओके। स्पोर्ट्स का जो फेस्टिवल बना रहे हैं तो उसके लिए इसका ये तैयारी चल रही है। सर हमारे प्रिंसिपल सर भी बैठे हैं और साथ में प्रिंसिपल सर से भी मुलाकात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो, आपसे हमारे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मैं भी जो है इसी नागपुरी गांव से हूँ मैं वैसे। अच्छा। तो बिरुखाल इंटर। हाँ, तो आपका शुभ नाम साहब? मैं ब्रिजलाल सागर। ब्रिजलाल सागर जी हैं। होम डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ से हैं आप? वेरी गुड। आपके यहाँ मैं करीब 6 साल से हूँ। 6 साल से यहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया साहब। तो बहुत खुशी हुई आज इस मौके पे आपसे भी मुलाकात हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस महोत्सव में, खेल महोत्सव में आप बहुत सफल हों और बहुत ही सब लोगों को जो है इसमें बहुत ही आनंद आए। ये मेरी शुभकामनाएं आपको भी और भाग लेने वाले प्रतियोगियों को भी। धन्यवाद। आप लोगों को बस सहयोग अपेक्षित है। बिल्कुल, हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा। कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। ये देखो, ये हमारे ऊपर चाची का ढाबा, चाची आनंद ले रही चाय का, है ना। तो ये सब नागरजा का जो ढैया है हमारा, जहाँ की ये मेन NH121 रोड जो है, जो आ रही है बिरुखाल की तरफ रानमगर से, तो इसके बीच में ये ढाबा है। सामने पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये हमारे गांव का बस स्टॉप है। और इसके साथ साथ ये जो रोड आपको दिख रही है ना, ये है किरूगेले की नई रोड। तो अब ये रोड जो है बनने से काफ़ी गाँवों को जो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और कालिका देवी माँ के मंदिर में जाने के लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगी। ओहो, ये है मेरे नौगांव के भाइयों, ये है आपका गांव। तो गांव के अंदर से तो आपकी ये तस्वीर नहीं आती, इसके लिए मुझे पॉलिटेक्निक आना पड़ा और वहाँ से मैं आपकी इस तस्वीर को भेज रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से तो यार, बहुत सुंदर। तो ये दीजिए, नागपुरी गांव का एक छोटा सा हिस्सा ये भी है जिसको हम नौगांव कहते हैं। और ये देखिए, इसके नीचे आपको दिख रही होंगी, ये रोड दिख रही होंगी आपको। ये जो रोड दिख रही है ऊपर वाली, ये जा रही है कोटद्वार और कोटद्वार से आ रही है ये बिरुखाल होती हुई आगे जाएगी। उसके नीचे एक छोटी सब रोड जो है उसी रोड से हमारे गांव के अंदर पंदेरे में आती है। और ये हमारा गांव यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से, और नीचे खड़गड़ नदी। बहुत ही रमणीक स्थल, पूरा चारों तरफ, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, नौगांव जो नागपुरी के साथ में ही मिला हुआ है, दो जिस्म एक जान है हम। तो वही नौगांव जो है एक नागपुरी का ही एक छोटा भाग है जिसे आप अभी देख रहे हैं।
तो हम जा रहे हैं अब नौगांव की तरफ। तो नौगांव को कवर करते हैं अब। और यहाँ से देखिए ये हमारा सुंदर सा गांव नावकुरी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ऊपर से भी। तो आप इसको भी देख लीजिए नावकुरी गांव वालों, ये भी आप ही के ब्लॉग का एक हिस्सा है। और ये यहाँ से ये नौगांव दिखाई दे रहा है, देखो नौगांव के सारे गांव। तो नौगांव वालों आप अपने अपने घरों को यहाँ से देख लीजिए, बाकी मैं घरों में तो जा ही रहा हूँ मैं, ऊपर से भी आपको अपना घर कैसे लगते हैं देख लीजिएगा। हाँ तो आप भी हिम्मत मत हारना, ठीक है। एक बड़ी पैदल जाना है, कोई वक्त है फिर। अच्छा अच्छा चलो, तो बुल्ली हमारी जा रही है थापल है, चलो। ये पहाड़ किनारी है। और ये हमारा बच्चा पार्टी इस टाइम जो नयार से पानी आता है उसकी टंकी जो नौगांव में बनी हुई है उसमें बैठे हुए हैं। तो पहले इसका पानी हमारे गांव में भी आता था, पर फिर पिछले कुछ समय से जो शायद कहीं टूट गया है, क्या हो गया है। तो प्रशासन अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहा हो तो कृपया इसको अगर नावकुरी से भी दोबारा जोड़ दिया जाए तो सुविधा बढ़ सकती है, पानी की जो कमी होती है वो पूरी हो सकती है। और ये देखो हमारा प्रेम बेटा जो है ये अपनी बकरियों को चराने के बाद लेके आ रहा है। देखो ये पशुपालन में भी काफ़ी रुचि लेता है, गाय भी है, भैंसें भी हैं, मुर्गियां भी हैं। और ये देखिए बकरियां बहुत बढ़िया, नमस्ते, मल्टीपर्पज़। ये देखिएगा आप, देखिए ये बकरियां ये बकटिया है और बहुत खुंदगी लग रहा है ये है टंकी। और इसके नीचे दिख रहे होंगे खेत आपको, बहुत खूबसूरत खेत, नीचे वो सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिएगा ये आपको दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पलाकुंडी, है ना। तो ये बनाई जाती है घास के जो पूले होते हैं, गट्ठर, उनको एक तरह से पहाड़ में ये स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। तो सर्दियों के मौके में फिर तब ये वाली घास जानवरों को इसके साथ में दूसरा चारा डाला जाएगा ताकि उस टाइम जो घास की कमी हो उसको पूरा किया जा सके। तो ये इस तरह से भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये मकान है किसका, देवेंद्र सिंह का है। ये हमारे भाई स्वर्गीय देवेंद्र सिंह रावत जी का मकान है। तो बहुत शानदार मकान बनाया उन्होंने। और उनके 2 बेटे हैं, राज कमल और तीरथ, और वो दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं। तो दोनों आर्मी से हैं, एक आर्मी से भी रिटायर हुआ है। तो अपनी एकेडमी भी शुरू करने वाला था राजकमल। तो कोशिश करते हैं कि उनके घर को कवर किया जाए। और राजकमल को मैं अपनी तरफ से एक शुभकामना देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी एकेडमी स्टार्ट करें तो आप बहुत सफल हों उसमें, और क्षेत्र के बच्चों को देश की सेवा के लिए आप तैयार कर सकें। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और ये देखो हम उनके घर की तरफ मुड़ गए हैं। तो ये घर देखिएगा, ये देखो बहुत बढ़िया। ये देखिए थोड़े बहुत जो है किचन गार्डन में जो है लहसुन, धनिया, मूली, टमाटर इत्यादि शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए ये है, ये उनका घर। और ये हमारी, और ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये टिप्सी, क्या नाम है इसका, बहुत ख़तरनाक कहते हैं इसको, लेकिन जो है बच्चों के साथ में काफ़ी मिला हुआ है।
तो इसलिए जो है ये काफ़ी फ्रेंडली है इनके साथ में। और ये भाई देवेंद्र सिंह की पत्नी जो हैं खतीन, ये हमारी जो है भूली लगती है क्योंकि ये हमारी माँ की जाति की है, खाती गुसाई है। और इन्होंने कहा है कि अब आपको हम ककड़ी खिलाएंगे। तो ये देखो आप, पहाड़ी ककड़ी, बहुत ही बढ़िया रस भरी ककड़ी, पूरा पानी से भरपूर। अल्लाह, बहुत सुंदर ककड़ी। नमस्ते नमस्ते, शाबाश। ककड़ी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं गांव के दूसरे मकानों को कवर करने के लिए। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है जियो का टावर है ये। तो इस टावर के आने के बाद जियो का जो कनेक्शन है, उसकी कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छा हो गया, फास्ट हो गया है। तो जो बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिनकी, तो उनको काफ़ी सुविधा हो गई इससे। तो इसके माध्यम से मैं और प्रोवाइडर्स को भी कहूँगा कि वो भी अपने टावर गांव में, नज़दीक में, सब जगह लगाएं, ताकि उनके कनेक्शन जिनके पास हैं उन लोगों को भी सुविधा हो। इसमें हमारा BSNL है, मेरा BSNL है, वोडाफोन, एयरटेल और अन्य जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो सब इसको सुने इस माध्यम से और कोशिश करें ताकि घर घर तक आपका कनेक्शन पहुंच सके। और ये जो मकान जो देख रहे हैं आप, ये है जो है मकान नंदन सिंह जी का, जो उनका सुपुत्र जो है राजेंद्र सिंह। तो उनका मकान बहुत सुंदर है। ये अभी कोई बच्चा रह रहा है इसमें किराए पे, तो अच्छा है, उसको पॉलिटेक्निक में स्टडी कर रहा हो, सिविल इंजीनियरिंग की। और ये देखो उनके के उस पर जो है पेड़ पे, जो जहाँ आड़ू का पेड़ है उस पर जो है कद्दू और लौकी लगी हुई है, ककड़ी लगी हुई है। तो ये सर्दियों के लिए स्टोर हो रही है और या बीज के लिए। उसके बाद देखिए बहुत शानदार मकान दिखाई दे रहे हैं आप उधर। तो वहाँ जाता हूँ मैं अभी, और प्रेम के मकान में भी जा रहा हूँ मैं, देखते हैं। और ये देखो हमारे आनंद सिंह चाचा जी अपने बंगले में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं अपना। आनंद सिंह चाचा जी अपना आनंद ले रहे हैं पूरा, हैं? नहीं, पड़ाव का तो किसी का भी नहीं पता है ना, उम्र का पड़ाव किसी का नहीं पता, ये तो प्रभु के हाथ में है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया आनंद ले रहे हैं आप पूरा। और ना देखो, मैं तो प्रभु की इच्छा जब तक है तब तक लेना है। मैं जरा इन्हें बड़ी रिकॉर्ड कर दूँ जरा। हाँ, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ जाओ बीजू। और था जरा वो प्रेम, आजा। दादाजी, हाँ, ये फिर हम आ गए। ये हमारे मित्र, हमारे भाई वन्ना का मकान है ये। और ये देखिए बहुत ही शानदार मकान बनाया हुआ है उसने, उनके बेटे ने, जिसका नाम प्रेम है, और प्रेम और सुनील, ये उनका मकान है। अभी शायद सब काम पे गए हैं, बहुत काम है उसके पास, पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। और ये देखो, ये पहाड़ की ककड़ियाँ जिनका मुकाबला कोई नहीं है, ये अब सर्दियों के लिए इकट्ठी हो गई हैं ककड़ियाँ। ये लौकी देखो, साइज ओवर साइज है सारी की सारी, बीज के लिए है ना। और उधर की तरफ ये देखो, मैंने अपने एक ब्लॉग में आपको बताया होगा कि कद्दू की जो स्टोरेज है हमारे यहाँ कैसे होती है। जब ठंड का टाइम होगा उस टाइम जो है खेतों में घास वगैरह कम हो जाएगी, तो बर्फ़ वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है। तो जानवरों को जो है ये कद्दू जो है उबाल के या वैसे भी कच्चे किसी चारे के साथ में खिलाए जाते हैं, जिससे कि उनका डिहाइड्रेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है और उनको एनर्जी मिलती है और दूध भरपूर मिलता है। तो ये है। और साथ में ये अर्जुन भाई साहब का पुराना मकान आप देख ही रहे होंगे। ये अनूप उनका बेटा है जो नीचे बड़ा मकान बना रखा उन्होंने, तो वो तो मैंने आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिएगा बहुत शानदार। और ये देखो, ये अपनी सब्जी के लिए जो है ये तोरई वरई और की बेल जा रही है। ऊपर देखो छोटी सी चिड़िया भी बैठी हुई है ऊपर, ये देखो बहुत बढ़िया। और अब जाते हैं हम ये किचन के बाद, ये देखो किचन बना रखा है अपने प्रेम ने, राजू ने, हाँ नंदन सिंह चाचा जी के बच्चे ने। और ये देखो, अब देखते हैं नीचे, थोड़ा कल फिर रिकॉर्डिंग में रह गया था ये हिस्सा, तो अब चलते हैं। ये है, ये बहुत बढ़िया मकान
बना हुआ है ये। और ये देखो, ये हमारी चाची बैठी हुई है यहाँ पे, तो नमस्कार। कोई बात नहीं। ये देखो ये, और देखिए ये देखिए मौसमी, बहुत ही शानदार मौसमी। टिप्सी आजा आजा आजा। हाँ, बच्चा है हमारा ये। और ये देखिएगा, ये बहुत बढ़िया। और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ ये सेब का पेड़। ये देखो, इससे मैंने बहुत सेब खाए हुए हैं, तो जब सीज़न होगा उस टाइम आएंगे फिर दोबारा से। ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, बहुत ही शानदार। हाँ, उतार जानदा। और ये नंदन सिंह चाचा जी का मकान, बहुत ही शानदार। देखिए, उनका सुपुत्र राजेंद्र। और वो राजेंद्र अगर देख रहा हो तो बेटे, हमने आपके मकान को भी कवर कर लिया है। ओके हैं? हाँ, PWD में है ये काम कर रहा। देखो, इसका नाम जूली है। ये हमारे गांव का जो ब्लैकी है, उसी की फैमिली का है, उसका रिश्तेदार है ये भी। और ये देखो, ये है ब्लैकी हमारा। तो ये है ऊपर जो नौगा में हम आपको दिखा रहे हैं ना, जो ये जूली, ये उसी का भाई है। और इसका बहुत ही एक इतिहास भी है इसका, कि ये 2 बारी जो है बाघ के मुंह से छूट गया। तो एक बार तो ये जो है, वो देखो जो छत देख रहे हो ना, इसमें बंधा हुआ था रात को, तो उसके हाथ में आया नहीं है, तब तक लोग जाग गए और भाग गया। और दूसरी बार ये उसके गली में ही उसके हाथ से छूट के भाग गया, वो हाथ नहीं आया। तो 2 बार बचा हुआ ये अपना, लेकिन है बहुत प्यारा और बहुत सुंदर कुत्ता है ये। बिल्कुल जहाँ जाओ साथ में मिलेगा आपको, और एक सीटी मारो और सुबह खाने के लिए पहुँच जाए। तो हमको बहुत प्यार दिया है लोगों चाचा जी वगैरह ने। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम इनका सम्मान पूरा दें। सम्मान। तो आज मैं स्पेशली इनका रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ मैं। तो बस आप आशीर्वाद दीजिए चाचा जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब कृपा बनी रहेगी सबकी। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, बस यही कामना करते हैं हम। चलो अच्छा, ओके, आराम से है। हंसी में भी सीरियस होना चाहिए। चलो जी, कैच भाई, चलो। हाँ। अब हम आ गए हैं अनूप के घर में, हमारे स्वर्गीय भाई साहब अरुण सिंह जी के घर पे। तो ये हमारे को दीदी मिल गई है ना, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो अनूप देख ले भैया, तेरी मम्मी से मिल रहा हूँ मैं, और ये तुम्हारे घर में आ गया हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो जी, इनके घर पे करेले बहुत लगे हुए हैं। ये करेले बहुत लगे हुए हैं, मीठे करेले, पूरा पर्वत बनाया हुआ है, करेलों का पर्वत बना हुआ है। क्या बात है। तो चलते हैं, और बढ़िया दीदा मुलाकात हो गया तुम, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। करेला बल ली जाना, करेला खाना जा रहे हैं और घर को कवर करने के लिए। और प्रदीप शास्त्री जी मेरे साथ हैं, आचार्य जी। ये देखिए, अब ये शानदार मकान, इधर आ जाओ, ये किसका है? हाँ, ये है मकान भगत सिंह रावत जी का, भगा भाई का मकान है ये। तो अभी तो घर पे शायद मुलाकात नहीं हो, पता नहीं घर पे है कि नहीं है, देखते नहीं है। हाँ, नमस्कार। ओहो, भगत जी की मैडम मिल गई हैं। हाँ, मैडम तो मिल गई हैं। तो ये उनका मकान है, और ये
वो जो है मन्नू और छोट भला नाम क्या है, महिपाल, उसका मकान है ये। और ये देखो जी, हमको कवर कर रहे हैं पूरे मकान को। तो जब भी गए थे तब तो नहीं थे कोई यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। ये देखो जी, तो भैया मन्नू देख लियो भैया, तुम्हारे मकान पे भी आ गया हूँ, बाद में दोबारा देखो रिकॉर्डिंग होगी तुम्हारी यहाँ। अब बारी भी मिल गई हमारे को, बहुत अच्छी बात है। चाय तो बस आज पी पी के थक गया हूँ मैं। हाँ देखो, हाँ देव जाना चाहो तो बग्गा भाई तो मैं कल गए हुए, लेकिन उनकी मैडम मिल गई हमारे को, बहुत बढ़िया। और ये देखो ये मकान, बहुत ही शानदार मकान। और इसके पीछे ये बग्गा भाई का गार्डन भी है मेरे ख्याल, गार्डन भी कवर कर लेते हैं। ये देखिए पहाड़ की लौकियाँ, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज। और देखिएगा आप, ये किचन गार्डन पीछे का, वो देखिए कद्दू लटक रहा है, दिख रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। अखरोट का पेड़ है पीछे, और ये केले का पेड़ देखो, और उधर से ये चकोतरा, और ये लौकी देखो हो रही है। साथ में ये छोटी नर्सरी भी बना रखी है उन्होंने, तो बहुत बढ़िया। चकोतरे में बहुत भयंकर चकोतरे लगे हुए हैं, बहुत अधिक मात्रा में। ये क्या भाई, ये जगत सिंह रावत जी का मकान, ये बिशन सिंह रावत जी का पुराना वाला घर। और ये देखिए बहुत शानदार, तो ये फ्रंट पॉइंट व्यू से यहाँ पे पलट। अच्छा, और ये बिशन सिंह चाचा जी के जो बेटा है जगत सिंह, ये उसने बनाया मकान। हाँ बहुत बढ़िया, देखो जी। और यहाँ ज़्यादातर जो है वो देवेंद्र सिंह जी का मकान है ये, आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया। तो नौगांव में अच्छे मकान बने हुए वैसे तो बहुत मजबूत मकान है। और नौगांव अब काफ़ी खूबसूरत भी हो गया है जब से पानी वानी की व्यवस्था हुई यहाँ पे। टेक्निक के बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सुविधा है ये यहाँ पे। और भगत सिंह रावत जी, जगत सिंह रावत जी, दिगंबर सिंह रावत जी, विक्रम सिंह रावत, इनके बेटे हैं ये। और ये देखो अखरोट का पेड़ सामने आपको दिख रहा होगा, तो बहुत भयंकर अखरोट होते हैं इन पे। और ये है टैंकी हमारी, जहाँ से कि कोलरी नाकुरी योजना की टैंकी जो है ये, इसमें पानी आता है। और यही पानी की सप्लाई नौगांव, रगड़ीघाट और नाकुरी में होती है। तो इसके बाद इसका पानी हमारे गांव के ऊपर जो सब टैंकी है उसमें जाता है। ये देखिए आप, बहुत भयंकर तरीके से बीन्स, सब्जियों की आजकल बहुत भरमार है इस तरह की। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और ये जो छन्नी है, मतलब गौशाला है, देखिए आप कितनी शानदार गौशाला है ये, भगत सिंह की गौशाला। हैं। और अब हम नौगांव की जो सबसे मेन जो पशुपालन केंद्र है हमारे बेटा प्रेम का, वो देखिए आप, यहाँ आपको जैसे कि वैरायटी प्रोग्राम होता है ना, जो वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ के कुकड़े भी मिलेंगे, यहाँ पे मुर्गे भी मिलेंगे, बकरियाँ भी मिलेंगी, और छोटे छोटे छिनके भी मिलेंगे, वो देखिएगा, बहुत बढ़िया। चलो ये देखिए आप, बहुत बढ़िया, क्या बात है। छोटे छोटे चिकन से मुर्गियाँ, बकरियाँ सब बंधी हुई हैं यहाँ पे। तो कितना अच्छा काम कर रहा है बेटा हमारा, बहुत बढ़िया बेटा, रियली बहुत अच्छा। ये है प्रेम, तो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ये लड़का, जिसका कि इसको फल भी मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं उसको। ये देखिए ये चिनका हमारा बहुत प्यारा सा, मेरा दादी फोटो खिंचानी खाने में देखो ये मुर्गियाँ भी है, मुर्गी, बकरी, बच्चे सब बड़े प्यारे प्यारे से हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। चलो बहुत बढ़िया।
मेरे पास तो पन्नी भी है, तो पन्नी में मेरा सब किया है। तो पन्नी मत ले। यहाँ पे रख। हाँ तो रख तो दे यार। ये देख सकते हैं आप इस छोटे चिकन को। ये दे, ये शाबाश, ये थैंक यू। चलते हैं। और ये देखो अब जा रहे हैं वापस। चलो। ये छन्नी है रणबीर सिंह जी की, आनंद सिंह जी की। और ये देखिएगा, ये बहुत बढ़िया, ये आड़ू का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। और ये अखरोट का पेड़ देखिए आप। तो पीछे इसमें से मैंने आड़ू बहुत खाए थे जब मन्नू ने खिलाए थे। तो अब आगे जब सीजन आएगा तो फिर। और पीछे आपने देखा होगा ब्लॉग में कि ये आड़ू का पेड़ बहुत भरा हुआ था और पूरा पत्ते थे इसमें, अब जो है काफ़ी झड़ चुके हैं। ये देखें, ये भी प्रेम की छन्नी है। तो जिस भैंस का दूध हमारे को आता है यहाँ से सुबह और शाम, तो वो भैंस यहाँ है। देखते हैं, कोशिश करो देखने की। ये है देखो, वो भैंस और कांटिया। और ये बच्चे जो हैं मेरे ब्लॉग में जो है बस बंदरों की तरह लटकते फिर रहे हैं। काम में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं भी आऊंगा। देखो बहुत टूक तक पहुंचे। हम भी हटी हटी बस हटी डाल देखो। गिरिया मत बात। और ये पानी का स्पॉट, ये बच्चे कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे। ये पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं। और अब नीचे जा रहे हैं हम। है नौगांव का पोस्ट है ये, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है बेटा। और ये देखिए यहाँ से अब नाकुरी बहुत चमक रहा है, पूरा दिख रहा है ना। और है, और ये घर है हमारे मास्टर जी का। नमस्कार जी, नमस्कार। और देखिए ये बहुत बढ़िया है। हाँ दिया लो, बताइए। ले लिया, दूर से बहुत ले लेते हैं, कोई बात नहीं। नीचे उनके जो गौशाला भी है, तो ये। और ये देखो पर तरफ है। दादाजी। हाँ चलो आगे की तरफ चलते हैं। उनका घर पीछे की तरफ है। चलना। ये घर ये इधर की तरफ है, तो इसको भी मैंने सोचा कवर कर लेता हूँ। गांव पूरा कवर होना चाहिए, मेरी कोशिश तो रहती है, लेकिन फिर भी कोई छूट जाए तो माफ़ कर लिए। और ये हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। और क्या, बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया। ओ लो जी, बहुत बढ़िया। ये घर है मास्टर जी का। और एक बहुत ही पुरानी चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। और ये देखिए मास्टर जी का हुक्का है। चल भाई, कहाँ जाए तू, कहाँ गया अंदर तू भाई? अच्छा, ये अभी तो मिला था तेरे को, तू मुझे वहाँ नीचे आते टाइम कहा था ना, मैं तो गा रहा हूँ तुम्हारे घर पे। तो हम चल रहे हैं नौगांव को कवर करने के बाद अब वापस गांव की तरफ। ब्लॉग को ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में। मास्टर जी से एक बार फिर मुलाकात कर ली जाए। और कैसे हैं आप? बढ़िया। तो कुछ संदेश देना चाहते हैं आप नाकुरी नौगांव गाँव को, तो बताइए। क्या संदेश देना है? सब सही है। सब अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हैं? ठीक है। ये हमारा बाबा जसवंत सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज। वो सामने हमें दिख रहा है हमारा जो है प्राइमरी स्कूल ग्राम नाकुरी का। उसके नीचे हमारे भैरव देव का मंदिर है। और फिर उसके बाद नीचे ग्राम नाकुरी, सबसे सुंदर गांव उत्तराखंड का, नौगांव के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने अपना नाकुरी नौगांव का जो ब्लॉग था उसका 3rd पार्ट आज शूट किया मैंने। तो इसमें मैंने कोशिश करी कि मैं सभी घरों को कवर कर लूं। उसके बाद भी कुछ रह गया हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। और जब मैं पूरा ब्लॉग गांव का एक बार फिर बनाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से, तब सबको कवर करूंगा।
इसके साथ ही मेरी आप सब लोगों से, व्यूअर से, सब्सक्राइबर से, गांव वालों से, प्रवासियों से, निवासियों से सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो सब्सक्राइब क्योंकि टोटली फ्री है, तो आप चिंता ना करें। और इसके साथ मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।